डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो सेकंड इक्वेशन होती है उसको ड्राइव कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए, जो कि क्या होती है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब सर ये आई कहाँ से, तो आई कहाँ से, इसका इलाज हम करवाते हैं आप लोगों से। सबसे पहले ग्राफ आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन वाला ही चलेगा। जो ग्राफ आपने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करते हुए बनाया था, बिल्कुल डिटो ग्राफ वही बना लेना है। ओके, कि कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, ए से लेकर बी तक। अब उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, बढ़ाया, तो कितनी हो गई वेलोसिटी, v हो गई। कहाँ से लेके कहाँ तक, a से लेकर f तक। और उसको यहाँ से b से लेकर c तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो लगा है t। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए स्टूडेंट हमने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है एक कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस पता करनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस पता करनी है तो क्या तरीका होता है, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया अंडर द लाइन ऑफ मोशन। कि जो लाइन ऑफ मोशन है उसके नीचे का एरिया आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डिस्टेंस। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ग्राफ से क्या पता करना है, डिस्टेंस को पता करना है। ठीक है, याद करो। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं किया था। फर्स्ट इक्वेशन मोशन में सीधा सीधा हमने क्या किया, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लगाई और डेरिवेशन हो गया। लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हमको क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। और डिस्टेंस कैसे पता होती है, डिस्टेंस इक्वल क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन कौन सी है, यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन है ये ए बी। यही डार्क में बनानी चाहिए, बनानी है ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, बाकी सारी क्या होनी चाहिए, डॉटेड लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई है। मेन लाइन है हमारी बीसी, तो बीसी के नीचे का एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भाई क्या फॉर्म हो रहा है, ये एक, इसमें दो चीजें हैं, आप जरा थोड़ा ध्यान से देखो तो। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, एरिया अंडर द लाइन ऑफ मोशन। और बीसी के नीचे जो एरिया है उसमें दो चीजें बनी हुई हैं, एक तो ये ट्राइंगल बना हुआ है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखें आप, और एक बना हुआ है ये रेक्टेंगल। तो अगर हम इन दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया बन जाएगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, डिस्टेंस इक्वल क्या हो रहा होता है, एरिया ऑफ, किसका एरिया होना चाहिए, ए बी सी ई डी। ओके, ए बी सी ई डी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस एरिया को, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ए डी ई बी, ए डी ई बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, बी ई सी। ओके, हो सकता है बुक्स में ये ए बी सी डी हमने लिया हुआ है, यहाँ पर कोई और लेटर लिया हुआ हो, यहाँ पर पी क्यू आर एस लिया हो, तो जैसे आप ग्राफ में लेटर लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नाम लिखना है। ओके, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, हो सकता है यहाँ पर डी लिखा हो तो आप यहाँ पर डी लिख लेना, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिखिएगा। ओके, तो चलिए आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, हमें बताइए रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सब लोगों को सिखाया जाता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है, फॉर्मूलेज वगैरह। अब जरा रेक्टेंगल का हम देखें, लेंथ कितनी है भाई, ए बी, और ब्रेथ कितनी है, ए डी। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हो गई। ट्राइंगल को हम देखें जरा, ट्राइंगल के लिए देखिए 1/2, बेस कितना है बीई, और हाइट कितनी है ट्राइंगल की, ये तो हो गया बेस। हाइट को देखोगे तो हाइट है ई सी। केवल हमको ट्राइंगल देखना है, कुछ और नहीं देखना है ना, आप कुछ और ना देखें। ट्राइंगल है तो बेस बीई और हाइट ई सी, राइट। अब जरा देखिए ए बी कितना है, ए बी है यू, ए बी की जगह लिख दीजिए यू। ए से लेकर डी तक कितना है, ए से लेकर डी तक है टी, तो इसकी जगह पर लिखिए टी प्लस 1/2 बी ई, बी से लेकर ई तक है ई,
बी से लेकर ई तक है टी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने टी। अब देखना है ई सी, ई से लेकर सी तक कितना होगा, ये तो हमें सोचना पड़ेगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो चलो अब सोचते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है भाई, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, जितना ये होगा उतना ये होना चाहिए। तो ये तो पूरा है v, ठीक है, ये पूरा कितना है v। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो ये है u, ठीक है। तो अब आप मुझे सोच के बता सकते हो थोड़ा दिमाग लगा के कि सर ई से लेकर सी तक कितना होगा, भाई पूरा यहाँ से यहाँ तक है v, ओके, और यहाँ से यहाँ तक है u, तो ये कितना होना चाहिए v माइनस u। इसको समझाने के लिए जैसे हम मान लीजिए हमारे पास में एक पेन है, हमने कहा ये पूरा पेन 5 सेंटीमीटर का है, पूरा पेन 5 सेंटीमीटर का है, इसका इतना पार्ट 2 सेंटीमीटर का है, तो बताओ इतना पार्ट कितना होगा, भाई पूरा 5 है, इतना 2 है, तो ये कितना होगा सर 3 होना चाहिए, 5 माइनस 2। तो वही बात यहाँ पर कर लीजिए, पूरा कितना है v, इतना है u, तो इतना बचा हुआ कितना होगा v माइनस u, समझ गए ना बात को। तो पूरा कितना होगा, पूरा तो v है, ये u है, तो e से लेकर c तक कितना होना चाहिए v माइनस u। ओके, इन सारी चीजों को ग्राफ में बहुत अच्छे से बनाएं आप लोग, एकदम बढ़िया सा ग्राफ बनाएं। तो हम ई सी की जगह पर क्या लिखने वाले हैं, v माइनस यू, राइट। अब सब लोग जानते हो फर्स्ट इक्वेशन में हमने आपको बताया था v इक्वल यू प्लस ए टी, बताया था ना, फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की थी पिछले वाले वीडियो में, उसमें बताया था v इक्वल यू प्लस ए टी होता है। तो इस u को जरा यहाँ पे लेके आइए, तो v माइनस यू इक्वल क्या हो गया ए टी, ओके। अब जरा देखिए इस इक्वेशन को फिर से हम मॉडिफाई करते हैं, यू टी प्लस 1/2 इंटू टी, इस v माइनस यू की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं ए टी, v माइनस यू की जगह पर हमने लिख दिया ए टी। अब ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई, यू टी प्लस 1/2 ए, टी का टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर चल रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होती है। एग्जाम में ज्यादातर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन पूछा ही जाता है, ये बात श्योर है। तो ध्यान रखें, अच्छे से समझें, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार और वीडियो को देखो, करो 2-3 बार अपने हाथों से करके देखो, तो एकदम क्लियर हो जाता है।